2006 में रिलीज हुई पेनोलोपी एक फैंटेसी रोमांटिक फिल्म है जिसे मार्क पैलेंस्काई ने डायरेक्ट किया था। पेनोलोपी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और सभी ने इसे काफी प्यार भी दिया। तो आइए शुरू करते हैं, जानेंगे हम कई बेहतरीन फिल्मों की कहानी। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक रॉयल और रिच फैमिली से, जहां रैल्फ, जो कि इस फैमिली से बिलोंग करता था, को एक मामूली सी लड़की क्लारा से प्यार हो जाता है। जब इस बात का पता रॉयल फैमिली को चलता है तो वो सभी इस रिश्ते से खुश नहीं होते और उसे नकार देते हैं। इतना ही नहीं, इस बात का सभी काफी मजाक भी बनाते हैं। फैमिली के दबाव में आकर रैल्फ को किसी और से शादी करनी पड़ती है और इस बात का क्लारा को बहुत दुख होता है। कितनी कोशिशों के बावजूद क्लारा सारी बातों को भुला नहीं पा रही थी और फिर आखिर में जाकर वो सुसाइड कर लेती है। इसके बाद क्लारा की माँ को इस बात से बहुत दुख होता है और अब वो इस बात का बदला लेना चाहती थी। किसी माँ के लिए अपनी बेटी को खो देना बहुत ही पीड़ादायक होता है। इसी पीड़ा में उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी बेटी के सुसाइड का बदला जरूर लेगी। असल में क्लारा की माँ एक विच थी जो कई तरह के जादू की जानकार थी, इसीलिए वो रॉयल फैमिली को एक श्राप देती है कि जब भी उनके परिवार में किसी लड़की का जन्म होगा तो उसका चेहरा एक पिग की तरह होगा और उस लड़की को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ श्राप देते वक्त वो ये भी कहती है कि वो तभी पूरी तरह ठीक हो पाएगी जब उसे कोई उसी हालत में एक्सेप्ट करेगा। 5 पीढ़ियों तक उस परिवार में किसी लड़की का जन्म नहीं होता, लेकिन छठी पीढ़ी में एक लड़की पैदा होती है जिसका चेहरा पिग की तरह होता है। उसकी नाक भी बिल्कुल पिग जैसी थी। लड़की की माँ जेसिका उसका नाम पेनोलोपी रखती है। जेसिका उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे पेनोलोपी की बहुत चिंता भी रहती थी। मीडिया को इस बात का पता चलता है कि रॉयल और रिच फैमिली में किसी ऐसी लड़की का जन्म हुआ है जो एक पिग की जैसी दिखती है। जेसिका पेनोलोपी को हमेशा घर के अंदर रखती थी और वहीं पर उसकी पढ़ाई भी होती थी। एक दिन एक रिपोर्टर चुपके से उस घर में घुस आता है और उसका मकसद था पेनोलोपी की फोटो लेना। उस रिपोर्टर का नाम लेमन था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई पिक्चर क्लिक कर पाता, जेसिका वहां आकर उसे रोकती है और इसी दौरान उस रिपोर्टर की आंख फोड़ देती है। इस घटना के बाद जेसिका को ये तो समझ आ गया था कि लोग अब किसी भी तरह पेनोलोपी को देखने आना चाहते हैं। इससे बचने के लिए वो एक प्लान बनाती है जिसके मुताबिक वो सभी पेनोलोपी के मरने का नाटक करेंगे। इससे लोगों को ये लगेगा कि वो मर चुकी है और इसके बाद कोई भी उसके पीछे नहीं आएगा। इसीलिए वहाँ पर एक फ्यूनरल भी किया जाता है ताकि उस झूठ को सच्चाई में बदल दिया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि कई साल बीत जाने के बावजूद पेनोलोपी को जेसिका घर से बाहर नहीं जाने देती। उसकी उम्र अब शादी लायक हो चुकी थी और जेसिका हमेशा इस चिंता में डूबी रहती थी कि उसकी बेटी को कौन अपनाएगा और अगर उसकी शादी नहीं हुई तो उसका क्या होगा। उसे देखने के लिए कई रिश्ते आए थे, लेकिन जैसे ही कोई भी लड़का उसे सामने से देखता था वो शादी से इनकार कर देता था, क्योंकि पेनोलोपी उन्हें डरावनी और बदसूरत लगती थी। जेसिका उन सबसे कहती थी कि अगर शादी नहीं करनी कोई बात नहीं, लेकिन जाने से पहले वो उन सभी से एक एग्रीमेंट पर दस्तखत करवाती है जिसमें लिखा होता है कि वो बाहर जाकर पेनोलोपी के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं करेंगे। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और एक दिन बहुत ही बदतमीज लड़का पेनोलोपी को देखने के लिए आता है। हालांकि वो भी शादी से इनकार कर देता है, लेकिन उसे उस एग्रीमेंट पर दस्तखत करना मंजूर नहीं होता। वो ये कहते हुए निकल जाता है कि वो बाहर जाकर सबको ये बताएगा कि उसने पेनोलोपी को देखा है। इस लड़के का नाम एडवर्ड था और इसके बाद वो एक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो इन सारी बातों का जिक्र वहां पर मौजूद पुलिस ऑफिसर से कहता है, लेकिन पुलिस उसे जेल में डाल देती है। अगली सुबह अखबार में ये खबर छपती है कि एडवर्ड शायद पागल हो चुका है और इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। ये खबर देखने के बाद एडवर्ड को गुस्सा आता है और वो पहुंच जाता है उस रिपोर्टर के ऑफिस जिसने ये खबर को छापा था। वहाँ उसकी बातों को रिपोर्टर लेमन भी सुनता है। ये वही रिपोर्टर है जिसकी आंख को सालों पहले पेनोलोपी की माँ ने चोट पहुंचाई थी। लेमन अभी किसी भी तरह पेनोलोपी को देखना चाहता था, इसीलिए अब एडवर्ड और लेमन एक साथ मिलकर इस काम को अंजाम देने की ठानते हैं। अब दोनों पहुंचते हैं मैक्स के पास। मैक्स एक क्लब में उन्हें मिलता है और वहां जाकर दोनों उससे बात कर उसे अपने साथ काम करने के लिए राजी करवा लेते हैं। रिपोर्टर उसे एक कोट देता है जिसे पहनकर वो पेनोलोपी के घर जाने वाला था, लेकिन इस कोट में एक कैमरा फिट था। वो कैमरा कुछ इस तरह से फिक्स किया गया था कि जैसे ही मैक्स अपना हाथ उठाएगा फोटो अपने आप क्लिक
हो जाएगी। फिर क्या था? इसके बाद वो कोट पहनकर पहुंच जाता है पेनोल्पी के घर। वहां जाकर वो देखता है कि पहले से ही उसे देखने के लिए कई लड़के आए हैं, लेकिन पेनोल्पी को देखने के बाद वो सभी वहां से भाग जाते हैं, सिवाय मैक्स के, क्योंकि वो अपना कैमरा फिक्स करने में बिजी था। पेनोल्पी वापस अपने रूम में जाती है जहाँ एक वन वे मिरर था। उसमें से पेनोल्पी तो सब कुछ देख सकती थी, लेकिन दूसरी ओर से उसे कोई नहीं देख सकता था। उसी मिरर के जरिए वो मैक्स को देखती है और उसे लगता है कि उसे देखने के बावजूद वो वहाँ से नहीं भागा। मैक्स और पेनोल्पी में उसी मिरर के जरिए बात होती है और वो उसे फिर से अगले दिन बुलाती है। अगले दिन भी उनकी बात उसी वन वे मिरर से होती है। एक दिन जब मैक्स आता है तो इस बार वो पेनोल्पी के लिए पियानो बजाने लगता है, लेकिन वो उसे गलत बजा रहा था। इसे सही करने के लिए पेनोल्पी उसके सामने आ जाती है। उसे देखने के बाद थोड़ी देर के लिए वो भी सोच में पड़ जाता है और उसकी नाक को छूने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर करता है, फोटो क्लिक हो जाती है। ऐसा होते ही उसके मुंह से अचानक से विस्मयजनक आवाज निकलती है। पेनोल्पी को लगता है कि उसे देखकर मैक्स ने ऐसा कहा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। मैक्स को भी बुरा लगता है, लेकिन पेनोल्पी कुछ समझाने का उसे कोई मौका नहीं देती। उसने गलती से फोटो ली थी और असल में उसे पेनोल्पी इतनी बुरी भी नहीं लगी। मैक्स वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे जेसिका उसे रोकने आती है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहे, उसे वो रिपोर्टर से बात करते हुए सुन लेती है। इसके बाद वो जेसिका से कहता है कि उसने उसकी फोटो जानबूझकर नहीं ली, और इतना कहने के बाद जब रिपोर्टर लेमन उससे कैमरा मांगता है तो मैक्स कैमरा उसे न देकर वहीं तोड़ देता है। वो वापस पेनोल्पी के पास जाता है और वहाँ पेनोल्पी जब उससे शादी के लिए पूछती है तो वो मना कर देता है, और इसके बाद वो और कुछ सुनना नहीं चाहती थी। मैक्स भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेनोल्पी अब अपने घर से बाहर आ जाती है। वो ये तय करती है कि अब से वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और एक होटल में रहने लगती है। फोन पर ही अपनी माँ को वो कहती है कि अब वो वापस नहीं आएगी। पेनोल्पी को बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लग रही थी, और क्योंकि उसने अपने चेहरे को ढक रखा था, इसीलिए उसे किसी बात की फिक्र भी नहीं थी। वो अपने घर से बाहर है, इस बात का पता रिपोर्टर लेमन को भी चल जाता है और एडवर्ड के साथ मिलकर उसका एक स्केच तैयार करवाता है। इस स्केच को अखबार में छाप दिया जाता है जिससे कई लोग उसे देख पाए। इतना ही नहीं, पेनोल्पी को ढूंढने के लिए काफी बड़ा इनाम भी रखा गया था। अखबार में छपे हुए इस खबर को पेनोल्पी भी पढ़ती है और उसे इस बात का बहुत दुख होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो स्केच एडवर्ड ने बनवाया था वो काफी डरावना था और असल में पेनोल्पी के चेहरे से काफी अलग था। वो इतनी भी खराब नहीं दिखती थी जितना उसे उस स्केच में दिखाया गया था। इसके बाद वो एक स्टूडियो में जाकर अपनी एक फोटो खिंचवाती है और उसे रिपोर्टर लेमन को दे देती है। उस फोटो को देखने के बाद रिपोर्टर लेमन को भी यही लगता है कि पेनोल्पी असल में इतनी बुरी नहीं है और जो फोटो अखबार में छापी गई है वह बिल्कुल भी वैसी नहीं है। धीरे धीरे उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है और अब वो साथ में घूमते फिरते थे। एक दिन जेसिका पेनोल्पी को देख लेती है, लेकिन उसे देखते ही पेनोल्पी वहाँ से भागने लगती है क्योंकि वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी। भागते भागते वो एक बार में पहुँचती है, लेकिन वो अचानक से वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। यहीं पर उसकी दोस्त को ये पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पेनोल्पी ही है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि बाहर मीडिया उसका इंतजार कर रही है और उनके पास उससे पूछने के लिए कई सवाल हैं। इसके बाद वो तय करती है कि वो मीडिया के सामने जाकर सारे सवालों का जवाब देगी और वो बिना हिचकिचाहट के सबको सब कुछ सच सच बताती है। जब मीडिया के सामने वो जाती है तो सारे लोग उसे पसंद करते हैं और सभी ये भी मानते हैं कि पेनोल्पी कोई बुरी इंसान नहीं है। यह सब कुछ देखकर वो खुश हो जाती है और साथ ही साथ जेसिका भी उसे बाहर जाने की इजाजत दे देती है और अब वो बेफिक्र होकर बाहरी दुनिया में घूम फिर सकती थी। एक दिन अचानक वो मैक्स से मिलती है और वहाँ पर भी मैक्स उसे सब कुछ सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन पेनोल्पी वहाँ से चली जाती है। उधर एडवर्ड के पिता चाहते थे कि एडवर्ड जाकर पेनोल्पी से शादी कर ले, जिसकी वजह से उसे पूरी जनता की सपोर्ट मिल सके। असल में एडवर्ड के पिता ये जानते थे कि पब्लिक अब पेनोल्पी से प्यार करती है और सभी उसकी तरफ है, और अगर ऐसे में एडवर्ड की शादी उससे हो जाएगी तो आगे जाकर मेयर बनने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहते थे। अपने पिता के कहने पर एडवर्ड इस बात के लिए राजी हो जाता है और अब वो पहुंच जाता है पेनोल्पी का हाथ मांगने उसके घर। वहां जाकर जैसे ही वो कहता है कि उसे इस बात का दुख है कि उसने पहले बदतमीजी से बर्ताव किया, लेकिन अब वो उससे शादी करना चाहता है, तो जेसिका बहुत खुश हो जाती है और उसे लगता है कि अब समय आ चुका है कि जब पेनोल्पी को सच में कोई अपनाएगा। हालांकि इस रिश्ते से पेनोल्पी खुश नहीं थी और वो जानती थी कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद है,
लेकिन अपने माँ के समझाने पर और उनके बार बार कहने पर वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद इन दोनों की शादी की तारीख तय करने के लिए एक बहुत बड़ी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है। इसके बाद रिपोर्टर लेमन को भी ये पता चलता है कि जिस आदमी को उन्होंने पेनोल्पी की फोटो निकालने के लिए कहा था वो असल में जॉनी है, मैक्स नहीं। उस सेरेमनी में जॉनी भी पहुंच जाता है और पेनोल्पी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने एडवर्ड आ खड़ा होता है। वो अब कहता है कि वो इस शादी से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो पेनोल्पी से प्यार करता है। इन बातों को सुनकर जॉनी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। उधर पेनोल्पी वेडिंग सेरेमनी में ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर देती है। उसे ये मंजूर नहीं होता कि वो किसी ऐसे इंसान से शादी करे जिससे वो प्यार ही ना करती हो, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है और फिर खुद से कहती है कि वह जैसी भी है, जैसी भी दिखती है, खुद को पसंद है और अपने आप को स्वीकार करती है। ऐसा कहने के बाद वो अचानक से बेहोश हो पड़ती है और जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि उसकी नाक अब बिल्कुल बाकी इंसानों जैसी हो चुकी थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और ऐसा होने के बाद अब वो बेहद प्यारी दिख रही थी। असल में उस विच ने यही तो कहा था कि जब तक कोई उसे उसी रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा वो ठीक नहीं होगी, और ये इंसान पेनोल्पी खुद थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस रॉयल फैमिली में काम कर रहे एक बटलर ने वहाँ से जाने का फैसला किया। वो कई सालों से वही काम कर रहा था, लेकिन पेनोल्पी के ठीक होते ही अपना काम छोड़ देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वो विच थी जो इतने दिनों तक उस परिवार पर नजर रखे हुए थी। इसके बाद हमें कहानी में देखने को मिलता है कि कई साल गुजर जाते हैं और पेनोल्पी एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। उसे कहीं ना कहीं ये लगता था कि काश एक बार वो जॉनी की बातों को सुन लेती। इसीलिए एक हैलोवीन नाइट पर वो उससे मिलने जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने उसके पहले शक्ल से मिलते जुलते मास्क पहन रखे हैं। वो भी एक मास्क पहनकर जॉनी के पास उससे बात करने जाती है। दोनों में बात होने के बाद पेनोल्पी और जॉनी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और तभी जॉनी को भी पता चलता है कि उसका कर्ज अब खत्म हो चुका था। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि जो कहानी हम शुरुआत से देखते आ रहे थे वो स्टोरी पेनोल्पी और जॉनी स्कूल के बच्चों को सुना रहे होते हैं। फिर क्या, कहानी यहीं पर खूबसूरती से खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन सी फिल्मों की कहानियों को सुनना पसंद करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।